नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, यस्टरडे को डेट थी 26 मार्च और उस दिन जीटीयू की ओर से बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया था जो बात कर रहा है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ होनर माइनर कोर्स, इवन जो इंडस्ट्री लीड होनर माइनर कोर्स है उसके रिगार्डिंग। बराबर, आप सबको पता होगा कि अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4 में हो तो जीटीयू जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी स्टडी के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर सकते हो। ऐसा इसका मतलब ये है कि आप होनर माइनर कोर्स भी आप कर सकते हो। अब शायद आपको नहीं पता होगा कि भाई ये होनर माइनर कोर्स क्या है, बराबर। तो उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया था, बराबर। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप जरूर से जरूर देख लेना। अभी के लिए हम ऐसा कंसीडर करते कि जैसे मैंने पहले बहुत सारे वीडियो, अगर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ होनर माइनर कोर्स करना है तो वो दूसरा आता है इंडस्ट्री लीड होनर माइनर कोर्स, बराबर। तो बहुत सारे वीडियो मैंने इसके रिगार्डिंग बनाए थे ऑलरेडी। तो अब क्या है कि आपने अगर भले ही इंस्टीट्यूट ऑफ होनर माइनर कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है या तो फिर इंडस्ट्री लीड होनर माइनर कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है, आपको जो है वो थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसका मतलब ऐसा है कि जीटीयू में आपको बताना होगा कि भाई मैंने ये वाला इंस्टीट्यूट ऑफर किया है या तो फिर इंडस्ट्री लीड जो होनर माइनर कोर्स है वो किया है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। तो प्लीज आप अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक रेफरेंस मेंशन किया गया है, बराबर, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने एक होनर माइनर कोर्स क्या है उसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो बनाया था। वो जो नई पॉलिसी 2025 में पब्लिश हुई थी, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने रेफरेंस से वो वीडियो क्रिएट किया था। इन डिटेल मैंने सब मेंशन किया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, विथ रेफरेंस टू अबव मेंशन, बराबर, द रजिस्ट्रेशन पोर्टल for the Institute offered minor honor program and University offer industry lead honor minor program in BE semester for academic year 2024-2025 is open from 27th of March to 7th of April। यानी कि 27 मार्च से ये वाला जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है जीटीयू का वो ओपन हो गया है। तो जिन्होंने भी भले ही इंस्टीट्यूट ऑफर माइनर ऑनर प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन किया है या तो फिर इंडस्ट्रियल ऑनर माइनर कोर्स में एंट्री किया है, बराबर, तो उनको क्या है कि भाई एक जीटीयू का एडमिन पैनल आता है, तो वो अभी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बराबर। तो देखो, मेंशन किया गया है द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर इंस्टीट्यूट ऑफर्ड प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी ऑफर्ड ऑनर माइनर प्रोग्राम, बराबर, कैन बी कंप्लीटेड फ्रॉम जीटीयू एडमिन पोर्टल यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। यानी कि देखो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है इतना इनफ नहीं है, आपको जो है वो जीटीयू में भी बताना पड़ेगा कि देख भाई मैं इंडस्ट्रियल ऑनर माइनर कोर्स कर रहा हूँ, या तो फिर आप अगर इंस्टीट्यूट ऑफर्ड ऑनर माइनर कोर्स कर रहे हैं तो वो आपको जीटीयू में बताना पड़ेगा। तो इसी वजह से जीटीयू ने ये एक रेफरेंस सर्कुलर पब्लिश किया है। आई जस्ट होप कि आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी, यानी कि आप जिस भी कॉलेज में होंगे, तो उन्होंने भी आपको इन्फॉर्म किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट करना कि भाई नहीं किया है, बराबर। हम देखेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको जो है वो लॉगिन करना है जीटीयू के एडमिन पोर्टल यूजिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑनर आईडी एंड पासवर्ड ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट। जस्ट मैं सिंपली यहाँ पे जीटीयू एडमिन पैनल या तो फिर जीटीयू एडमिन पोर्टल के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो कुछ मैं इस टाइप की वेबसाइट पे जो है वो रीडायरेक्ट हो जाऊंगा जिसमें सिंपली जीटीयू एडमिन लॉगिन ऐसा मेंशन किया है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट लॉगिन टाइप, बराबर। तो इसमें बेसिकली आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। बट आपको पता है कि आप अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में हो तो बी सिंपली आपको क्लिक करना है। अब देखो फ्रेंड्स, जीटीयू का ये वाला एडमिन पैनल लॉगिन वाला सेक्शन ओपन हो गया है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक यूजर नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके कोऑर्डिनेटर होंगे, बराबर, जो इंस्टीट्यूट ऑफर या इंडस्ट्री ऑफर जो आपने कोर्स किया है, तो उसके रिगार्डिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड उस प्रोफेसर के पास ही होगा, ठीक है। तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है तो वो आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे। या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो जीटीयू के स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन किया होगा तो वही हो सकता है, ठीक है। तो ये, तो एक बार जो है वो अपनी कॉलेज में ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो कंफर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इसी पोर्टल से आप साइन इन कर सकते हो। फिर अगेन जो है वो हम इसी सर्कुलर में आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि इन द स्टूडेंट टैब क्लिक ऑन माइनर होनर डिग्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करोगे तो उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे कि क्या आप
इंडस्ट्री ऑफर्ड हॉनर माइनर कोर्स कर रहे हो या तो फिर इंस्टीट्यूट। अगर आप इंस्टीट्यूट वाइज कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट करना है, अगर आप इंडस्ट्री लीड करते हो तो वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ईयर आएगा, फिर ब्रांच आएगा, फिर रिलेवेंट माइनर ऑनर डिग्री, बराबर। उसके बाद इफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एनी सिंगल पेज दैट हैज द चूजन सेम माइनर ऑनर डिग्री देन सिलेक्ट एड सम नेम ऑफ माइनर ऑनर प्रोग्राम, बराबर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफर ऑनर माइनर कोर्स कर रहे हो तो कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो, बराबर। अगर इंडस्ट्री वाला कर रहे हो तो आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब सिलेक्ट करना है और लास्ट में एड टू ऑल सब्जेक्ट करके सेव ऑल के बटन ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे एंड करना है, ठीक है। फिर देखो, फॉर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन ऑफ वेरियस माइनर ऑनर डिग्री आर गिवन, सिलेक्ट द डिग्री एंड सिलेक्ट द सेव बटन, ठीक है। इतना कुछ है नहीं, जो आप इंडस्ट्री ऑफर कर रहे हो या तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हो, बस उसी के रिगार्डिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको करेक्ट डालनी है, ठीक है। अगर आपने एक बार वो इनकम्प्लीट डाल दी या तो फिर इनकरेक्ट डाल दी तो अगेन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को, देखो यहाँ पे लिखा है कि सिलेक्ट ना, बराबर, नॉट एप्लीकेबल इफ स्टूडेंट डज नॉट सिलेक्ट द माइनर ऑनर डिग्री, बराबर। अगर आपने नहीं किया है इंस्टीट्यूट वाइज तो अगर ना लिखना है, बराबर। अगर आपने इंडस्ट्री रीड करना किया है तो आपको इंडस्ट्री ऑफर्ड माइनर ऑनर कोर्स में क्लिक करना है, बराबर। फिर आपको सेव करना है, जो भी प्रोसीजर आप करोगे उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर भी क्लिक करना है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट कैन एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल टू माइनर ऑनर रजिस्ट्रेशन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, बराबर। यानी कि देखो, आप जैसे ये एडमिन पैनल के ऊपर सब अपनी डिटेल्स फिलअप करोगे, उसी के बाद आपकी सभी डिटेल्स एक एक्सेल फाइल में जनरेट होगी और वो एक्सेल फाइल आपके इंस्टीट्यूट में भी डायरेक्टली सबमिट हो जाती है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट वालों को भी पता चलता है कि भाई इतने इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, नहीं किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं अगर डेट की बात करूँ तो 27 ऑफ मार्च से लेकर 7 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है, आपके फ्रेंड्स है कि जिन्होंने माइनर ऑनर कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि भाई देख भाई, ये वाला एडमिन पोर्टल है और हमेशा यहाँ पे ही आपको आके रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की है कि इंस्टीट्यूट आर इन्फॉर्म टू एंश्योर द रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये सर्कुलर जो है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट वालों के लिए है कि इंस्टीट्यूट वाले आप एज अ स्टूडेंट किसी ने ऑनर माइनर कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको इन्फॉर्म करें। बट जैसे मैंने भी बहुत सारे सर्कुलर इसके रिगार्डिंग बनाए, सो मैंने भी आपको इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। फिर वो है रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री लीड माइनर ऑनर प्रोग्राम अलोंग विद इंस्टीट्यूट ऑफर माइनर ऑनर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इस पॉइंट में वही है कि भी इंस्टीट्यूट वाले आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देना। सेकंड पॉइंट में क्या है कि द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज आफ्टर द लास्ट डेट एंड नो क्वेरीज विल बी एंटरटेन रिगार्डिंग दिस। लेके देखो, ये सर्कुलर जो है वो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बराबर। 27 से लेकर 7 अप्रैल के बाद ऑटोमेटिकली ये पोर्टल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफर ऑनर माइनर कोर्स किया है या तो फिर इंडस्ट्री वाला ऑनर माइनर कोर्स किया है कि काइंडली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दे, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है कि इंस्टीट्यूट हैज टू डाउनलोड द एक्सेल फाइल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। यानी कि देखो, 7 तारीख के बाद जो एक्सेल फाइल जनरेट हुई है तो इंस्टीट्यूट वालों को क्या करना है कि वो डाउनलोड कर लेनी है एक्सेल फाइल और फिर अपने तक रखनी है, ठीक है। फिर एनी क्वेरी राइट अस ऑन academic@gtu.edu.in फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफिशियल ईमेल आईडी। यानी कि देखो, किसी स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ है, बराबर, तो क्या करना है कि इंस्टीट्यूट जो भी अपनी कॉलेज है वहां पे जाके कोई कोऑर्डिनेटर होगा, बराबर, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी के थ्रू इस ईमेल आईडी में मेल करे अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी जात की प्रॉब्लम आ रही है तो, बराबर। तो आई जस्ट ऑफ फ्रेंड्स के ये सर्कुलर क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको पता चल गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज ये डेट याद रखना और अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, डोंट मिस इट, बराबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।